नमः शिवाय ब्यूटीफुल पीपल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरा सोल मिशन है कि मैं अवेकनिंग सोल्स की हेल्प कर सकूं अवेकन होने में, क्योंकि जो कर्मास हैं उन्हें रिलीज करना इतना इजी नहीं है। एक एक कर्मा जब हमारे सामने आता है और जो लेसन्स लेकर आता है वो एक रिपीट मोड में आता है। मीन्स एक लेसन है आपने के साथ हुआ, ठीक है, कोई सिचुएशन आपके सामने आई, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए, आप उससे निकले, आप उससे थोड़े शैटर्ड हुए, थोड़े स्ट्रांग हुए, फिर आप नेक्स्ट जो आपका उससे रिलेटेड कोई और कर्मा है आपकी लाइफ से रिलेटेड, फिर आप उसकी तरफ बढ़े, थोड़ा सा सेटल हुआ, थोड़ा सा एक दो दिन अच्छे गए, फिर उसके बाद फिर थर्ड फोर्थ ऐसे करके सिर्फ एक कर्मा नहीं होते, बहुत सारे कर्मा होते हैं जो लूप में आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, है ना, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो वो लूप में आते हैं। कुछ होते हैं जो वीकली आते हैं। तो जैसे जैसे आप उन कर्मा से सीखते चले जाते हैं तो उनकी जो इफेक्ट होता है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे वो कम होने लगता है। तो आप उस लेसन को सीख रहे हो। जो नॉर्मल इंसान है जो ये अवेकनिंग के पर्पस को नहीं जानता, तो वो उसके लिए वो कंसिस्टेंटली आएगा, पर वो भी कहीं ना कहीं चाहे 1-2% ही सही, पर वो उससे कुछ सीखेगा और नेक्स्ट टाइम जब वो लूप रिपीट होगा तो उसके साथ थोड़ा उसका इफेक्ट उसको थोड़ा कम पड़ेगा। पर जैसे कि अवेकनिंग सोल्स की मैं बात कर, वो उस लेसन से सीख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आप कम कर सकते हैं। जितना आप एफिशिएंटली उस लेसन को सीखेंगे, समझेंगे, मेन जो है समझना है कि क्या लेसन है, इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है। और अवेकनिंग पर्सन के लिए समझना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो जब आप उसको सीखेंगे तो उसका इफेक्ट आप 20-30% तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मेन जो होता है कि कर्मास जो है एक आपका रिएक्शन है। जो भी सबसे जो बड़ा कर्मा का जो कोर है, वो मुझे जो समझ आया है वो है आपका रिएक्शन। उस कर्मा से रिलेटेड आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके लिए, है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको पता है आपने ये रिएक्शंस दे चुके हो, तो उसको उन रिएक्शंस को रिपीट मत करो। अगर वो दोबारा से आपके साथ कुछ हो रहा है, आप कुछ नेक्स्ट करके देखो, आप कुछ अलग ट्राई करके देखो। तो तब आपको समझ आएगा कि हाँ, मेरे इस रिएक्शन से इसका इफेक्ट जो है वो कम हुआ, मुझे कम फर्क पड़ा, सामने वाले को कम फर्क पड़ा या उसको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो इससे आप जो है अपने कर्मा के लेसन्स को इजीली सीख सकते हैं। क्योंकि देखो, मेन जो अवेकनिंग का जो पर्पस है वो यही है कि हम अपने कैसे अपने सारे कर्मास को रिलीज करें। जैसे जैसे हम अपने कर्मास रिलीज करते जाएंगे वैसे वैसे हम अवेकन होते जाएंगे। जब हम फुली रिलीज कर देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की विजडम आ जाती है ना। जैसे जैसे हम कर्मा रिलीज करते जाएंगे हमें अंदर विजडम आ जाएगी। जब हम एक्चुअल में बिल्कुल हद तक, काफी हद तक कर्मा रिलीज कर लेंगे तो एक अलग तरह की विजडम हमारे अंदर आ जाती है, जो हमें हमारे थर्ड आई, क्राउन चक्र और हमारे बाकी चक्रास को अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेन जो है हमें ये देखना है फर्स्ट पॉइंट कि हम क्या लेसन हमें यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रही है, डिवाइन हमसे क्या चाहती है। और जैसे जैसे हम अपने कलमा रिलीज करेंगे हम अपने सोल मिशन के और भी करीब आ जाएंगे। तो इसी तरह की और कर्मा से रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जितने भी अवेकनिंग सोल्स हैं उनके लिए लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल है अवेकनिंग सोल्स तक पहुंच पाए और उनकी हेल्प कर पाए। और अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आपने अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक और उसका जो नेम है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जो कि है स्पिरिचुअल हीलर।
तो thank you so much, and I need your support to help me in this journey. Thank you. Om Namah Shivaya.